हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का 1 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे कि 1 साल में ये कैसा सर्विस दिया है और हमने कौन सा प्लान लिया था, बाद में कौन सा प्लान को अपग्रेड किया था और फिर क्या किया था और इसका स्पीड टोटल कैसा देखने के लिए मिला था, टोटल कनेक्शन कितना बार लॉस्ट हुआ, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बिलिंग क्या आता है, प्रीपेड है कि पोस्टपेड है, और अगर जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ में वो कैसा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम बेसिक प्लान का यहाँ पे हम बात करेंगे। बेसिक प्लान जो है वो 499 का आता है, लेकिन जीएसटी जैसे कि 18% इसमें आप जोड़ देंगे तो वो आपको 588 रुपया 82 पैसा के आसपास टोटल ये निकल के आता है। एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहेंगे, ये जो 588 रुपया ले रहे हैं 82 पैसा, ये 1 महीने के लिए होता है, जैसे कि 30 दिन के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि 28 दिन जैसे कि मोबाइल ऐप रिचार्ज करते हैं उस तरह से यहाँ पे 28 दिन का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 30 दिन वाला हिसाब किताब चलता है। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स के बारे में, कि इसमें आपको जैसे कि इतना पेमेंट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, 40 MB पर सेकंड के हिसाब से आप इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको यहाँ पे कॉलिंग देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको लैंडलाइन का कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, लेकिन आपको कनेक्शन फ्री में देखने के लिए मिलता है और आपका जो लैंडलाइन का जो भी बिल होगा वो टोटल फ्री में होगा। 40 MB पर सेकंड का जो डाटा है उसमें कुछ लिमिटेशन भी है, आपको ये भी चीज़ हम क्लियर कर देंगे। लिमिटेशन ये है कि जैसे कि 3333 GB जो है 1 महीना में आपको देखने के लिए मिलता है हाई स्पीड से। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए 3333 GB ख़त्म कर लेंगे तो वो आपका जो है डाटा वापस से स्लो हो जाएगा। 3333 GB आप सोच के देखिए, बहुत ज़्यादा है। 1 महीना में ये चीज़ कोई भी खर्च नहीं कर पाता है। 1 साल यूज करते हुए हो गया है, 1 साल में कभी भी जो है इंटरनेट खत्म नहीं हुआ है मेरा, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टोटल डिवाइस की जैसे कि हम बात करें तो लगभग 5 से 6 डिवाइस समझिए कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जिसमें 4K टीवी भी है और टीवी भी ठीक ठाक चल जाता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से जैसे कि आप देखते हैं तो 3333 GB ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे 40 MB पर सेकेंड आपको जो देखने के लिए मिल रहा है इंटरनेट, ये मत समझिएगा कि 40 MB पर सेकेंड की स्पीड से बहुत हाई स्पीड इंटरनेट देखने के लिए मिलता है। ये जो 40 Mbps है, अगर सही से आप बी को नोटिस करेंगे तो ये छोटा वाला बी है। तो छोटा वाला जो बी होता है उसे हम लोग बीट के नाम से जानते हैं, और जो बड़ा वाला बी होता है MB में उसे हम बाइट कहते हैं। तो 8 बीट मिला करके 1 बाइट होता है। तो 40 MB को आप जैसे कि डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जो है लगभग समझिए कि 5 निकल के आएगा, 5 MB पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए 5 MB जो निकल के आता है, जैसे कि ये 40 MB कहते हैं तो ये लगभग आपको 50 MB पर सेकंड के हिसाब से निकाल करके ये इंटरनेट दे देंगे। मतलब एयरटेल 40 MB बोलता है, लेकिन 50 MB जो है एक्चुअल आपको स्पीड ये निकाल करके दे देगा, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइट में तो ये 6.25 MB मैक्सिमम निकल के आता है, जो कि 4-5 डिवाइस के लिए काफ़ी है ये। अब हम बात करते हैं कि कितना का, जैसे कि आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री देखने के लिए मिलता है, और कितना का इंस्टॉलेशन आप कराएंगे तो इंस्टॉलेशन फ्री देखने के लिए नहीं मिलता है। देखिए, 1 महीना का प्लान लेंगे इनका तो 1 महीना में कोई भी ऐसा ऑफर नहीं है इनका जिसमें आपको इंस्टॉलेशन ये फ्री में दे दे। तो देखिए, 1 महीने के प्लान में क्या है कि जैसे कि ये 1500 चार्ज कर देते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि इंस्टॉलेशन प्लस राउटर दोनों मिला करके जो है ये 1500 का चार्ज करते हैं, और बाकी जो है आपका रिचार्ज का जो भी जो है 588 रुपया वो प्लस अलग से ऐड कर लीजिए। तो लगभग ये समझिए कि 2100 के आसपास आपको निकल के आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इससे बेहतर है कि इनका एक ऑफर है 6 महीना वाला, जैसे कि 3500 रुपया आप इनको पेमेंट कर देंगे तो 3500 पेमेंट करने पे आपको 6 महीना तक का इंटरनेट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें राउटर प्लस इंस्टॉलेशन फ्री आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इंस्टॉलेशन आपको बता देते हैं कि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया क्या है, और आपको आगे भी बताएंगे इसका फंक्शन और क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको एयरटेल पे कॉल करना होगा। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, जैसे कि आप एयरटेल से भी कर सकते हैं 198 पे, 121 पे, ये जैसे कि आप अदर्स है तो यहाँ पे हम नंबर मेंशन कर देंगे। ये नंबर पे आप जैसे कि जियो आपका सिम है उससे आप कॉल कर सकते हैं। तो आप कस्टमर केयर से बात करेंगे, उनसे कंफर्म करेंगे, लोकेशन देंगे, वो पिन कोड मांगेंगे। पिन कोड आप जैसे उनको बताएंगे वो बता देंगे कि आपके एरिया में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जैसे कि ये सब सारा चीज़ कंफर्म होने के बाद में आप ऑर्डर जब ले लेंगे, बुकिंग आपका हो जाएगा, तो फिर आपको जो है एक टीम आएगा एयरटेल का, वो कंफर्म करके पेमेंट लेके चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे में आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है इंस्टॉलेशन का। या लोकल वेंडर है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली एयरटेल ऑफिस से लगवाना है तो वहाँ से भी आप लगवा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन सबसे जो अच्छा ऑप्शन है आपका वो एयरटेल का
कस्टमर केयर है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करना आप अच्छे से जानते हैं तो एयरटेल का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा करके वहाँ से भी जो है फाइबर वाले सेक्शन में जा करके आप न्यू कनेक्शन ले सकते हैं। उसमें भी नंबर और लोकेशन आपको देना पड़ेगा, फिर आपको कॉल आ जाएगा। अब जैसे कि 1 साल का हम एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि 1 साल में इस राउटर के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था और उसका सोल्यूशन क्या क्या देखने के लिए था। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए एयरटेल बहुत अच्छा वाईफाई है, हम खुद की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, 1 साल का ये मेरा एक्सपीरियंस है। हुआ क्या था कि 2 बार मेरा जो है वायर टूट गया था गलती से। एक बार जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले ने गलती से कट कर दिया था, तो वायर जो है बिना जैसे कि कॉस्ट दिए यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में वो चेंज करके गए थे और अच्छे से कनेक्शन करके गए थे, फिर से मेरा इंटरनेट वर्क करने लगा था। कंप्लेन करना काफ़ी आसान है, आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में जाना है, वाईफाई वाले सेक्शन में जाना है, वहीं से आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा वायर टूट गया या वायर डैमेज हो गया या कुछ भी, जैसे कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। वो नेक्स्ट डे में कर देंगे, या जैसे कि आप सुबह में एकदम करेंगे तो वो शाम को भी कर देंगे। बाकी नॉर्मली जैसे कि 2 बार ये प्रॉब्लम हुआ था कि जिससे कि कनेक्शन सब चीज़ ठीक है, ये रेड हो गया था। रेड होने के बाद जो है आधे घंटे तक इंटरनेट हम एक्सेस नहीं कर पाए थे, फिर आधे घंटे बाद ऑटोमेटिक ही ठीक हो गया था। फिर जो है एक बार ऐसे ही मतलब समझिए कि रात में ठीक 3 बजे के आसपास में ये ख़राब हुआ था, जो कि 4:30 तक समझिए कि लगभग 1.5 घंटा में ऑटोमेटिक ठीक हो गया था। तो 1 साल में 2 से 3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ है और फिर कभी मतलब समझिए कि ऐसा मतलब देखने के लिए नहीं मिला है। अभी कंटिन्यूसली जो है 6 महीना से कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला है, मतलब 6 महीना में एक बार भी जो है कनेक्शन लॉस्ट नहीं हुआ है। अब पिंग वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि आप गेमिंग करते हैं, गेमिंग तो हम करते वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी चेक करके हमने दिखाया था कि जैसे कि आप BGMI को TDM वाले प्ले करके देखते हैं तो उसमें आपको 10 से 20 ms जो है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है इसका पिंग, और आप क्लासिक खेलेंगे तो लगभग 50 से 60 ms आपको देखने के लिए मिलता है। फाइनली जैसे कि हम अगर बिलिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे कि ये जो कनेक्शन होता है इनका, ये पोस्टपेड होता है, प्रीपेड नहीं होता है। पोस्टपेड का कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि पहले आपको यूज करना है, बाद में आपका बिल बनेगा। तो शुरू में जैसे कि इस कनेक्शन को आप लेंगे तो वो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं 6 महीना का। जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि आप 3500 रुपये दे देंगे तो आपका 6 महीना का समझिए कि 0 बिल बन के आएगा। उसके बाद से 7वां महीना का जो बिल बन के आएगा आपको 588 रुपये 82 पैसा निकल के आएगा, जो कि GST के साथ में है। उसके बाद में जैसे कि आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं, 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन के अंदर में जैसे कि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जो है 100 रुपये फाइन देना पड़ेगा और उसका GST भी देना पड़ेगा, जो कि 118 रुपये आप मान करके चल सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि आप इस वाईफाई को आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपका तो पोस्टपेड है तो बिलिंग तो बनते रहेगा, आप चाहे इस्तेमाल करो या ना करो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है पेच ये फंस जाता है कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन में भी एक एयरटेल ने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है कि आप कनेक्शन को पॉज कर सकते हैं टेम्प्रोरी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 2 महीने के लिए कहीं जाना है तो आप 2 महीने तक कनेक्शन को पॉज कर सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप में जा करके। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको फिर भी जो है 200 रुपये आपको देना ही पड़ेंगे, 200 रुपये आपको देना पड़ेगा और आपका उसका GST भी देना पड़ेगा। तो समझिए कि 236 रुपये आपको हर महीना पेमेंट करना पड़ेगा। आप कनेक्शन पॉज कर भी लेते हैं तब भी इस कंडीशन में। तो देखिए 236 रुपये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 रुपये चार्ज करते हैं। चलिए आप पोस्टपेड कनेक्शन दे रहे हैं तो कम से कम 50 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन 236 रुपये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। बीच में हमने जो है प्लान को चेंज भी किया था, जैसे कि ये 499 से हमने 799 का प्लान लिया था, जो कि ये 100 MB पर सेकंड वाला प्लान था। उसमें बहुत मज़ा आता है चलाने में, उसमें आपको OTT कुछ प्लेटफॉर्म्स भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो उतना का रिक्वायरमेंट मेरा था नहीं, तो हमने वापस से जो है 499 पे स्विच कर लिया। और 499 पे स्विच करने पे एक चीज़ हमने देखा है कि आपका एक्स्ट्रा जो है 19-20 रुपये का जो है प्लान चेंज करने पे भी चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 499 वाला जो प्लान है इसमें आपको कोई भी OTT देखने के लिए नहीं मिलता है, 799 में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ और, बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो है 5G राउटर है कि 2.4 GHz वाला राउटर है। देखिए 5G राउटर बेसिकली जो है 5 GHz को बोलते हैं, और ये जो राउटर है 2.4 GHz और 5 GHz दोनों को सपोर्ट करता है। आप दोनों को अलग अलग भी चला सकते हैं और दोनों को आप एक साथ भी चला सकते हैं। बेहतर है कि आप अलग अलग कर लीजिएगा। अलग अलग करने से ये फ़ायदा है कि 5 GHz वाला जो इंटरनेट है इनका काफ़ी स्पीड चलता है, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब काफ़ी नज़दीक से आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप एक ही फ्लैट में हैं तो 5 GHz काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे कि दूरी ज़्यादा है आपका तो वहाँ पर आप 2.4 GHz का इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए जो है काफ़ी अच्छा होता है।
और उसमें इंटरनेट हल्का सा आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों बैंड आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं या दोनों को आप अलग अलग रख सकते हैं। बहुत लोग के दिमाग में ये भी होगा कि ये जो कनेक्शन है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का, ये एयरटेल का है तो एयरटेल का ही सिम इसमें देना पड़ेगा। मेरे पास जियो का सिम है तो हम क्या करें इस कंडीशन में। देखिए आपके पास कोई भी जैसे कि सिम है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार रजिस्टर कराने के लिए, उसके बाद जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा या जैसे कि कोई भी एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो होता है कार्ड वो आपको देना पड़ेगा। और आप किसी भी स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, आप कहीं पे भी इसको लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का जो एक ओवरऑल सर्विस है वो कैसा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।